हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, आप क्या कुछ क्रिएट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है और जैसी भी स्थिति में आप हैं। मान लीजिए आप रो रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर आप बहुत खुश हैं और जस्ट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी खुशी के साथ, कुछ प्लान नहीं कर रहे, जैसा है वैसा स्वीकारते हुए आगे बढ़ेंगे, ये वाला थॉट आपने रखा है। या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स एवरीडे ट्राई कर रहे हैं, कोई प्लानिंग आपकी चल रही है। तो आखिर आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे चलकर मिलेगा क्या। अब आगे चलकर से मुझे पता है कि आप सभी लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आगे चलकर मतलब कितना समय, 3 महीने। तो हम देखने वाले हैं कि आने वाले 3 महीनों में आप अभी जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा। क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, या एग्जैक्टली क्या आप कर रहे हैं जिससे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। ओके, सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, सबसे पहले मैं आपके सामने कार्ड्स रखूंगी, और रही बात ग्रुप्स की तो वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहे आपके 3 कार्ड्स। पहला कार्ड है एडवेंचर, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, और इसका ना आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो भी कार्ड्स में दिखाऊंगी। इससे होगा क्या कि बाद में आप इन सारे कार्ड्स के साथ में मेडिटेट कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि किस कार्ड की रीडिंग देखने पर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है विजडम, एंड ये है आपका तीसरा ऑप्शन करेज। अब मैं इनको साथ में भी दिखा देती हूँ। ओके, सो टेक योर टाइम। ओके, जितना भी समय आपको लगता है इनको सिलेक्ट करने में, उतना समय आप लगा सकते हैं। वीडियो पॉज कर देना और फिर आप अपने ऑप्शन पर जाकर आपका रीडिंग देख सकते हो और गाइडेंस को फॉलो भी करना है आपने। ओके, यस, इसके अलावा गाइस कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। रीडिंग देखने से पहले जो हमारा ऑरा क्लींजिंग थेरेपी है वो ज़रूर आप ले लें, और एक और आपको टंग ड्रम म्यूज़िक मिलेगा, उससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी, तो वो भी आप सुन सकते हैं। और फिर आप ये रीडिंग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोई नज़र वगैरह होगी तो वो भी उतर जाएगी, क्योंकि दिन भर आप देखो कई सारे लोगों से मिलते हो, डील करते हो। कुछ लोग हैं आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, कुछ आपको नज़र लगा देते हैं। तो इसके लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आप सेज स्टिक्स ना घर पर भी रखा करो, अपनी क्लींजिंग किया करो, या सिंगिंग बाउल का जो म्यूज़िक है वो सुना करो, वो अच्छा रहता है आपके लिए। ओके, वो सुन लेना। और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कोलैबोरेशन जो हम कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो अब हम सीधा चलेंगे रीडिंग पर, देखते हैं क्या कुछ आता है। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर है तो जल्दी से यस लिख दो और फिर रीडिंग देख लेते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेज़ॉन के जैसे अमेज़ॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेज़ॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उस पर पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो जिस सेशन की मैं बात कर रही थी वो पर्सनल हीलिंग एंड करियर मैनिफेस्टेशन का जो एक वर्कशॉप है, एक सेशन है, वो शुरू होने वाला है इसी संडे से गाइस। ओके, सो 21 दिनों का सेशन होता है। 21 दिन आपको लगातार टास्क मिलते हैं कुछ ना कुछ, जिससे कि आपकी पर्सनल हीलिंग होती है और आपको ये भी पता चलता है कि आप किस तरीके से अपने डिज़ायर्ड जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल हीलिंग में क्या है, जैसे कि अगर आप किसी ट्रॉमा में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, रूट चक्रा ब्लॉक है, मतलब जो भी हमारे 7 चक्रास है, अगर वो ब्लॉक्ड है, अगर आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, अगर आपको डर लगता है, अगर आप हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस चला गया है, उदासी आ गई है मन में, हमेशा निगेटिविटी रहती है आसपास, हमेशा जब भी सोचते तो निगेटिव सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, इस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, तो इनसे आपको कैसे बाहर निकलना है, ओके, वो मैं आपको बताती हूँ और आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। जब आप वो सब कुछ प्रैक्टिस करते हो आपको काफ़ी लाइट फील होता है। आप चाहें तो जिन लोगों ने सेशन लिया है उनका मैं उनको बोल दूँगी यहाँ पर कमेंट करने के लिए, तो वो कमेंट करके आपको फीडबैक भी दे देंगे कि कैसा उनको अभी लग रहा है, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हीलिंग हो गया। और करियर मैनिफेस्टेशन का जो वर्कशॉप है उसमें क्या रहता है कि आप किस तरीके से अपनी डिज़ायर्ड जॉब या बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से आप स्टक हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी संडे तक ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप का प्लान रहेगा, ज्वाइन कर लीजिए और तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर ये ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी। मैं
बाकी लोगों को नहीं लेने वाली हूँ। फिर 21 दिनों के बाद में सेशन शुरू होगा तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तो टाइम गया। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके गाइस, तो सीधा आप रीडिंग पर चलते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एडवेंचर के कार्ड को, वंडरफुल न्यू एक्सपीरियंस फिल माय लाइफ, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपकी रीडिंग में। उससे पहले आप मुझे बताइए आपने आपका ऑरा क्लींस किया या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्रो छोड़ देते हैं और उनको फिर पता ही नहीं चलती बहुत सी मैजिकल चीज़ें भी हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस चैनल पर भी। सो वो मिस कर जाते हैं। तो मैंने इंट्रो में बोला था कि आप अपना ऑरा क्लींस कर लें क्लींजिंग थेरेपी से, सिंगिंग बाउल क्लींजिंग थेरेपी। तो अगर आपने वो नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए, इट्स फॉर योर गुड। और मुझे पता है आप फाइल देखोगे, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। ओके, वो ले लेना, टाइम स्टैम्प पर सब कुछ लिख रखा है मैंने। ये आपकी नज़र उतार देगा, आपको अच्छा फील होगा। दूसरा, जिन लोगों ने वर्कशॉप में हिस्सा नहीं ले पाया है, कोई बात नहीं, 21 दिनों के बाद में फिर से रजिस्ट्रेशंस होंगे, तब आप हिस्सा ले सकते हैं। अभी करियर कैसे मैनिफेस्ट करना है ये सिखा रही हूँ, पर्सनल हीलिंग कैसे करनी है वो सिखा रही हूँ। आगे आपसे ही पूछ लूँगी आपको क्या चाहिए, तो उस पर एक वर्कशॉप रख दूँगी। ओके, सो टेंशन लेने का नहीं, स्माइल करने का। लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन्स हैं, सो उनको भी भगा देने का और नई नई लेकर नहीं आने का। ओके, ऑल राइट। तो पहले ना मैं आपकी करंट एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर कैसी है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली किस तरफ आप जा रहे हो, क्या करना चाहिए। आप जिस तरफ जा रहे हैं स्पीड के साथ, ऐसा तो नहीं कि आगे ठोकर लगे। लगने वाला होगा तो आई विल टेल यू, और अगर बिल्कुल सही जा रहे हो डेस्टिनेशन पर तो मैं फिर आपको कंग्रेचुलेट करूँगी। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 नहीं है, नहीं है। ओके, 9 ऑफ wands, ग्रुप नंबर 1, करंट एनर्जी। एस ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 1, करंट एनर्जी। स्टार, ग्रुप नंबर 1, करंट एनर्जी। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, जजमेंट का कार्ड है बॉटम में। अरे भाई, ये लोग तो समझदार लोग निकले। ग्रुप नंबर 1। सो अगर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने ज़िद ठान ली है, मतलब कि आप अभी दृढ़ निश्चयी हो कि आपने आपकी हीलिंग करनी ही करनी है। आपको एक नई शुरुआत आपके जीवन में चाहिए ही चाहिए। आपको प्यार चाहिए ही चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए ही चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको एक गुरु चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें आपने सोच कर रखी हैं कि ये तो मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब हम एक ज़िद पकड़ लेते हैं और उसको अपना गोल बना लेते हैं और उसकी तरफ पूरी शिद्दत से काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता वो रिज़ल्ट पाने से। ये है सत्य। तो अगर अभी देखा जाए तो आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। मतलब बेसिकली आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि 9 ऑफ wands सबसे पहला कार्ड है। सो 9 ऑफ wands बताता है कि अभी तक आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिले हो जिन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया, जिनकी वजह से आप हमेशा अपने ऊपर डाउट करते रहे कि पता नहीं मैं सही हूँ नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं कि ये लोग बोल रहे हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ तो वही है। ये सारी चीज़ें होती रही हैं आपके साथ। बट अभी हाल फिलहाल में हो सकता है 9 डेज़ हुए हों, हो सकता है 9 वीक्स हुए हों, आपने कैसे भी करके खुद को ऐसे तैयार किया है, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे उस पर फोकस करना है, मुझे बाकी किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे करके या तो अभी ये हो रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है,
हीलिंग की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी हीलिंग कंप्लीट हो भी गई है और हो ही रही है, अभी से ही आपने दूसरों को भी हील करना शुरू कर दिया है। लाइक यू आर लर्निंग टैरो कार्ड रीडिंग, ओके, अभी आप लर्न ही कर रहे हो और आपने दूसरों को रीडिंग देना भी शुरू कर दिया। आप खुद रेकी हीलिंग सीख रहे हो लेकिन आपने दूसरों को हील करना शुरू कर दिया। आप खुद कुकिंग सीख रहे हो बट आपने जॉब करना भी शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ आप लर्न कर रहे हो, दूसरी तरफ आप काम भी कर रहे हो या दूसरों को सिखा भी रहे हो, सिखाना भी शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी चल रही है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब ये आपको किस दिशा में लेकर जाती है ये अभी मैं देखूँगी। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ें नहीं है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इतना पक्का कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आपको अभी कोई भी चीज़ गिव अप नहीं करनी, मतलब बीच में छोड़नी नहीं है। जो चीज़ आपने शुरू करी है वो आपको एंड तक लेकर जाना है। ये थॉट्स अभी हाल फिलहाल में आपके हैं। इसके लिए आई थिंक आप काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखते हो जहाँ पर संत हैं, गुरु हैं, इस तरीके के लोग आपको मिलते हैं, उनको सुनना आपको पसंद है। आपने एक टाइम भी सेट कर रखा है कि भाई इतने से इतने बजे तक आपको उन्हें सुनना है और अपने आप को हील करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करनी है। एट द सेम टाइम यू आर हीलिंग अदर्स, क्योंकि हमें बोला जाता है कि जितना हम दूसरों को पढ़ाएंगे उतना हमें चीज़ें बेहतर समझ आती हैं, राइट। हमें स्कूल में, हमें कॉलेज में भी बोला जाता था, हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो अध्यापक थे, तो हमें बोला करते थे कि आप क्लासेस लिया करो जूनियर्स की, क्योंकि जब आप जूनियर्स की क्लासेस लेते हो तो आपके अपने सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा बेटर समझ आते हैं, जबकि सब अलग है, सिलेबस अलग है, बट आप कभी भी देखो थीम लगभग वही रहती है, ऊपर नीचे, है ना। अगर आप अग्री करते हो तो मुझे बताना कमेंट में। तो हम लोग इसलिए उनके क्लासेस लेते थे। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ है यहाँ पर आपके लिए कि आप दूसरों से सीख रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, दूसरों को सिखा रहे हो, सो दैट और ज़्यादा हीलिंग हो आपकी। एंड कहीं ना कहीं यू वांट अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। अभी आप वो रोंदड़ी वाली एनर्जी में नहीं रहे हो। अभी आपका ये है कि मुझे अब नया कुछ चाहिए और उसके लिए नए एनर्जी के साथ आई ट्राई माई बेस्ट, और यही चीज़ आपको बेस्ट बनाती है। ओके, तो अब हम आगे के कार्ड्स देखते हैं क्या है, किस तरफ आप बढ़ रहे हो। तो ये वाला डेक मैं पहले यूज़ करूँगी। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जैसे ये सारे कार्ड्स आए और लास्ट में यहाँ पर आ गया जजमेंट। अब जजमेंट का जो कार्ड है वो ईश्वर की कृपा कह सकते हैं, या ईश्वर की तरफ से मिला हुआ आंसर कह सकते हैं, कर्मों का फल कह सकते हैं, डिवाइन टाइमिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सो जो भी मैंने कहा वो सब कुछ पॉजिटिव था, राइट। जो भी मैंने सेंटेंसेस बोले अभी वो सारे पॉजिटिव थे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो। अब ये क्या, किस तरीके की पॉजिटिविटी है वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो मैं इस डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। Group number 1. So we have Justice. We have 10 of coins. Okay. अब इस डेक से निकाल लेते हैं कार्ड। इससे हमें और भी पता चल जाएगा आपके करंटली क्या चल रहा है, उसके बारे में भी पता चल जाएगा, और आगे क्या होना है वो भी पता लग जाएगा। पेज ऑफ कप्स एंड वी ओके, कैन आई शो यू the card? Yes, ठंडा for a once. और सीधा देखो हेरोफेंट के साथ आया है। ओके, एंड ओके, बॉटम में भी दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या था बॉटम में, मैं नहीं देखा। ओके, सो वी हैव, लेट मी शो यू। देखो, दोनों डेक में आया है जजमेंट, एक तो ये मिरेकल। ओके, अब और दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो ये एंड हुआ है हेरोफेंट और 4 of Wands पर, और यहाँ पर बॉटम में क्या है, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ज़्यादातर के लोगों का जो हीलिंग चल रहा है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपने डिसाइड किया है कि आपको अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है, नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, सो इट इज़ about marriage, about a happy married life, about your destined partner, future spouse,
ऐसा मुझे दिख रहा है ज़्यादातर के लिए, सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन कह सकते हैं कि 85% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं, उनका शायद सपना ये है कि उनको एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए। भले ही अगर आप मैरिड हो या भले ही आप ऑलरेडी कमिटेड हो, तब भी आई थिंक आपका ये सपना है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाएं। और अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो आप उसको दूर करें। और कहीं ना कहीं आपको ये बोला गया है कि अगर आप अपनी लाइफ को ठीक करते हो, अपने आप को ठीक करते हो, जैसे कि हम सभी को बोला जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ को सात्विक बनाते हो, अगर आप बहुत से लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं, राइट, तो उन्होंने भी ये बोला है कि अगर आप सात्विक खाते हैं, सात्विक लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं और उसको कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो एग्जैक्टली उसी रास्ते पर आप चल रहे हो। किसी को तो आप सुनते हो या किसी को तो आप पढ़ते हो और आपने ये चीज़ जानी है और मानी है कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे, अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी भरोगे। पॉजिटिविटी कैसे भरते हैं? जैसे कि बहुत से लोगों को इस तरीके के मूवीज़ एंड सीरीज़ पसंद आते हैं जिसमें बहुत धोखा दिखाया जा रहा है, धोखा कर दिया, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी का कुछ बुरा कर दिया, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो पूरा दिन उनके माइंड में वही थॉट्स चलते रहते हैं। और जो लोग पॉजिटिविटी की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप इस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ओवरथिंक करने से क्या होता है, आपको दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल दुखाने से क्या होता है, या यूनिवर्स या हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं, किस तरीके से हम समझें कि ईश्वर हमारे साथ हैं, राइट। ये इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपने आप को देते हो तो फिर उसी तरीके के थॉट्स बनते हैं और इससे लाइफ स्टाइल चेंज होता है, क्योंकि सोते जागते आपको वही सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। सो आपकी जर्नी कुछ ना कुछ वैसे ही चल रही है ना। वेरी हैप्पी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना समय मैं बोलती हूँ वीडियोज़ में कि आप इस तरीके की लाइफ स्टाइल चूज़ करिए, आप ये करिए, वो करिए। और कई बार मैं देखती हूँ कि कॉमेंट्स में फिर भी मतलब ऐसे लोगों के कॉमेंट्स आते हैं जहाँ पर दे आर लाइक, हाँ ये तो सब देख लिया बट इससे कुछ नहीं होता, आप बताइए कि ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। तो कई बार मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ आपको रास्ता दिखाने का, लेकिन आप रास्ता नहीं देखना चाहते, आप इंस्टेंटली वहाँ पर पहुँचना चाहते हो। जैसे कि आपने गेहूँ ज़मीन में बोया और आप चाहते हो कि जैसे ही आज मैंने बो दिया और कल सुबह जब मैं जागूँ तो वो सफल, पूरी तरीके से मेरा जो पूरा प्रोसेस है वो सफल होना चाहिए और गेहूं की बालियां आ जानी चाहिए, पूरा फसल वगैरह तैयार हो जानी चाहिए और आटा भी बन जाए और मैं खा भी लूँ रोटी बना के। वो हाल है आजकल लोगों का, धैर्य बहुत कम है। हर एक चीज़ की ना प्रक्रिया होती है, सो प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते। आई वॉन्ट रिजल्ट, बट आपके केस में मैं देख रही हूँ बहुत मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। सी लेसन फ्रॉम दी पास्ट, यहाँ पर ये कार्ड आया है आपके लिए एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, यू डोंट वरी, ओके। सो ओके, मैं ये वाला डेक बाद में देखती हूँ, पहले आपको ये सारे कार्ड समझा दूँ। सो अगर मैं यहाँ सबसे पहले जस्टिस की बात करूँ तो ये कार्ड बताता है मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, सी जस्टिस का एक मतलब तो जस्टिस ही है, न्याय ही है। दूसरा जो इसका मतलब है वो फेयरनेस एंड बैलेंस भी है। अब क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग की जो शुरुआत आपने करी है, जो आपने जर्नी अपनी न्यू स्टार्ट करी, उसकी जो शुरुआत आपने करी है वो सत्य बोलने से करी है, वो बैलेंस बिठाने से करी है, सही निर्णय लेने से करी है। मतलब आपने शुरुआत करी है कि मैं सच बोलूँगी दूसरों के साथ और अपने साथ भी, या मैं बोलूँगा ऐसा, ये आपने डिसाइड किया। ये सबसे पहला स्टेप आपका रहा होगा आपकी इस जर्नी का, जो भी आप कर रहे हो। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, बट कितना भी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, कुछ भी है, आपने ये इसी से शुरुआत करी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जस्टिस करते थे, आप सत्य बोलते थे, आप लोगों के लिए स्टैंड लेते थे और इसीलिए आपके सामने स्ट्रगल्स थे, बट स्टिल आपने वो चीज़ छोड़ी नहीं। जब आपने वो चीज़ नहीं छोड़ी तो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बन रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका अच्छा कर्मा है वो इस तरीके से इकट्ठा हो रहा है और ये अच्छा कर्मा इकट्ठा होकर ही एस ऑफ कप्स आया है। हार्ट, लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट। हो सकता है कि अभी आपको ना दिख रहा हो, वैसे तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको महसूस होता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको प्यार करते हैं, ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, पर स्टिल अगर आपको अभी दिख नहीं रहा किसी रीज़न से, तो लेट मी टेल यू, ये बिहाइंड द सीन चल रहा है।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मानते हैं, मतलब अपना मानते हैं, या फिर कह लो कि उनको लगता है कि अगर आप नहीं होगे तो उनका क्या होगा, या आपको आगे चलकर ऐसे लोग मिलने वाले हैं, ये भी कह सकते हैं। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स जो कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ का भी साइन होता है, कंप्लीशन का भी साइन होता है, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस का साइन है, जहाँ पर आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुँचते हैं, एक अच्छी जगह पर अथॉरिटी पे पहुँचते हैं, वो एक साइन देता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड देखिए आया है स्टार के कार्ड के साथ। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या कहता है? इसका कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जो हीलिंग आपको चाहिए वो ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप विजुलाइज कर रहे हो। अगर आप इस बंदे को देखोगे, ये बंदा विजुलाइज कर रहा है जो भी इसको अपनी लाइफ में चाहिए। तो यू आर विजुलाइजिंग योर हेल्थ, योर प्रोस्पेरिटी, योर हीलिंग, और जैसे जैसे आप विजुलाइज कर रहे हैं वैसे वैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो, क्योंकि विजुलाइजेशन की जो टेक्निक है वो बेस्ट होती है सारी ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में। तो वो देखो चीज़ हो रही है। अब इसका असर कहाँ पड़ रहा है? कमिटमेंट एंड मैरिज। सो व्हेन वी वांट टू अट्रैक्ट आर ट्रू लव इन आवर लाइफ, या ट्विन फ्लेम, या सोलमेट, या किसी से आपका सेपरेशन चल रहा है, वांट टू रिकवर योर मैरिज, तो तब ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो कॉम्बिनेशन पर रीडिंग यहाँ पर देखो खत्म हो रही है, यानी कि यहाँ से आपने शुरुआत करी कि मैं सत्य ही बोलूँगी और अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ ही जीने वाली हूँ या जीने वाला हूँ। उसकी वजह से स्ट्रगल्स भी आए, स्टिल आपने छोड़ा नहीं। पहले आपको प्यार मिला, उसके बाद आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो रहे हैं, ईश्वर का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी विशेस भी फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड वो भी दिखाता है। और ध्यान यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन भी है। अगर ये मैरिज से जुड़ा नहीं है, अगर इट्स नॉट अबाउट अ पार्टनर, तो ये सेलिब्रेशन है। इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर, यू वांट टू बी अ गुरु, यू वांट टू बी अ गुरु, लाइक मतलब आपको करियर बनाना है, चाहे स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे जैसे भी, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी को ये दिखाता है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स तो देखो यहाँ पर हस्बैंड की एनर्जी या वाइफ की एनर्जी देता है, बट ये भी बता सकता है अगर करियर के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या हीलिंग कर रहे हो, तो ये बताता है कि इस अथॉरिटी पर आप पहुँचेंगे जहाँ पर आप प्रोवाइडर हैं, अपने प्रोवाइडर हैं, दूसरों के भी प्रोवाइडर हैं, यानी कि इतना पैसा है आपके पास, तो कहीं ना कहीं आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके के मैसेज देता है। लेसन फ्रॉम द पास्ट, आपने क्या अच्छा काम क्या आपने किया है कि जो भी आपको लेसन्स मिले हैं पास्ट में, उससे आपने सीखा है और आप आगे बढ़े हैं। आप स्टक नहीं रहे, और हो सकता है एक समय तक रहे भी हों, लेकिन कहीं से तो आपको ये ज्ञान मिला है कि भाई अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो कि ज़्यादातर मैं लोगों को बोलती हूँ कि रोते मत बैठो, जो हो गया पेनफुल वो हो गया। अभी दो चीज़ें होती हैं, या तो आप रोते रहो ज़िंदगी ख़राब करो, या फिर आप लेसन लो और आगे बढ़ो और दूसरों की भी हेल्प करो। तो आपने दूसरा वाला रास्ता चूज़ किया, विच इज़ वेरी गुड, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही आपने ये चीज़ करी है, तो यहाँ पर देखिए घर का कार्ड आ गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आपका ये सपना है कि आपको अपना घर बनवाना है, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, या अपने आप को गिफ्ट करना है, आपको किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना है, तो ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने जो भी सीख ली है अपने दर्द से, उसकी वजह से आपका एक सपना ये पूरा हो रहा है। यानी कि फैमिली आपकी, एक तो अगर शादी हो जाती है तो वो एक घर आपको मिल जाता है, और नहीं तो आप अपना घर खुद बाय करोगे, ऐसा है यहाँ पर। तो ये सपना आपका पूरा हो रहा है। ओके, अगला क्या हो रहा है काम आपका, देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल के। आपको द की का कार्ड आया है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं वो चाबी मिल रही है जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो टेक्निक आप अपना रहे हैं, जिस एटीट्यूड से आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपका बहुत बड़ा कोई काम बन जाता है तो आपको पता लग जाएगा ना कि यही टेक्निक है, इसी से मेरे को आगे बढ़ना है। जैसे कि द सीक्रेट बुक अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारे जिन लोगों ने अपना मतलब सब शेयर किया है, जो भी उनके लाइफ में हुए हैं चेंजेस, उनको शेयर किया, तो उन्होंने यही बोला है कि हमें समझ आ गया था कि एग्जैक्टली मिरेकल्स कैसे होते हैं लाइफ में, तो हमने वैसे ही मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। तो एक एक करके सारे काम हमारे बनते चले गए। और फिर यहाँ पर टुगेदर का कार्ड आ गया। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले तो आपका घर आपको मिल रहा है, या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हो रही है। आपको ऐसा फील होगा कि अब आप स्टेबल हो, क्योंकि होम जो है वो स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, राइट, सिक्योरिटी को भी दिखाता है। घर नहीं होता हमारे पास तो इनसिक्योर होते हैं हम, सबसे पहले उसी की चिंता होती है, क्योंकि हम वहाँ पर सेफ़ हैं, सेफ्टी दिखाता है। तो होम का मतलब ये भी है कि घर हो सकता है, होम का मतलब सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, फ्यूचर भी है, जो भी है आप इसको रिसीव कर रहे हो।
आपको की भी मिल रही है, चाबी भी मिल रही है कि आगे चलकर भी अगर मेरे को सपने पूरे करने हैं तो कैसे करने हैं। लोग भी आपको मिल रहे हैं, सेम आपकी एनर्जी रखने वाले, आपके जैसे लोग जो आपको मोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट नहीं करेंगे, यू नो। एंड फॉलो दैट कार्ड। बेसिकली ये जो कार्ड है ये बताता है कि यू आर गोइंग टू फॉलो वो वाला पाथ जो आप अभी आपने फॉलो करना शुरू किया है। तो किसी को तो आप फॉलो कर रहे हो, कोई गुरु है या कोई पता नहीं कौन है, किसी को तो आप फॉलो कर रहे हो और उनको फॉलो करने की वजह से हाँ आपकी गाड़ी ट्रेन पर है। सो बेसिकली आप अबंडेंस की जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आगे चलकर रिसीव करना है वन बाय वन। कई सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि हमने जब चैनल बनाया था तो हमें था कि कुछ 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं और हर वीडियो पर 50K व्यूज़ आ जाएं, और अभी तो ऐसा है कि लिमिट ही नहीं है, मतलब इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स एवरीडे बढ़ रहे हैं, राइट। तो उनको भी पता नहीं होता ना कि ऐसा हो जाएगा, बट हो जाता है। तो आपकी जर्नी कहीं ना कहीं उसी तरफ बढ़ रही है। पावर ओवर डिफ़िकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ रही हैं आपकी लाइफ में, आपने इतने अच्छे से उनको यूज़ किया है, मतलब काबिल तारीफ़ है ये चीज़ कि जितने ज़्यादा आपको पेन मिला आपने उतना ही ज़्यादा उस पेन को मजबूती बनाया, और आज उसी मजबूती की वजह से आप एक ऐसे, क्या बताऊँ, मतलब आप अपनी लाइफ के सारथी बन गए हो। आपको अच्छे से पता है कि आपको अपनी गाड़ी कहाँ लीड करनी, कहाँ बढ़ानी है। ये यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। ओके, नंबर 1 की एनर्जी देखो यहाँ पर है, पोर्टल। क्वीन हो आप या किंग हो आप अपनी लाइफ के। अभी आप उस मोड़ पर हो जहाँ पर कोई आपको ना दबा नहीं सकता, प्रेशर में नहीं रख सकता। आप जो चाहोगे वो आप रिसीव कर पाओगे। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर आप अपना हार्ट चक्र ओपन करते हो और दिल से कुछ भी मांगते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो वो काम आपका पूरा होता ही होता है। और यहाँ पर फिर से 11 का कार्ड है, तो हो सकता है 1111 या 111 आपको लगातार दिख रहा हो। ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं एक डीप कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ बन रहा है। एंड आई वुड से इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहो, इसको चेंज मत होने देना। जिस तरीके से अभी तक आपने मेंटेन किया है ना, इसको मेंटेन करके रखो आप। डिज़ायर्ड जॉब, डिज़ायर्ड पार्टनर, आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट होंगे विदिन 3 months। ट्रस्ट मी, इस एनर्जी को चेंज मत होने देना बस। अगर ये चेंज हुई तो पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अगर इसी तरीके से एनर्जी रही तो आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो। मैं देख पा रही हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें मैं बोलूँगी भी नहीं क्योंकि नज़र लग जाती है। सो जस्ट मतलब इसी एनर्जी में रहो एंड कीप मैनिफेस्टिंग, एंड देखना क्या मिरेकल्स होते हैं। ओके, एक बार और गाइडेंस के लिए मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पाई की तरफ। सो वी हैव सिंप्लिसिटी। चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ समझ रहे हो, देखो कार्ड भी वैसा ही आया है। चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, कितने भी मतलब रिच बन जाओ, कल को नेम एंड फेम आपको मिले, अपनी सिंप्लिसिटी मत खोना। ये मत भूलना कि आप पहले कौन थे, मतलब अभी कौन हो, ये मत भूलना। ये नहीं भूलोगे तो जो नेम एंड फेम आपको मिलने वाला है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ओके, ये गाइडेंस है, याद रखना, सिर मत चढ़ा लेना। हाँ, जो मिल रहा है उसको अपने सिर मत चढ़ा लेना। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इतनी मेहनत होती है आपके लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, आपके पैसे भी नहीं जाते, है ना। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब, क्योंकि दे आर लाइक फैमिली ने, किसी ने देख लिया, इसने देख लिया, उसने देख लिया। तो गाइस आपको थोड़ा अनफेयर नहीं लगता? एटलीस्ट शेयर कर दिया करो। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है विजडम के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कौन सा डायरेक्शन आपने लिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी और फिर बताऊँगी कि किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, क्या मिलने वाला है। तो अगर आपने अपना ऑरा क्लींस नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है
आप में से बहुत सारे लोगों ने इंट्रो स्किप कर दिया होगा। आप लोगों को आई डोंट नो व्हाट टू से, बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्रो में पता चलती हैं बट आप सुनना नहीं चाहते। और क्लींस कर लीजिए, आपकी नज़र भी उतर जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। ओके, बाकी और कुछ नहीं बोलूँगी, जैसी आपकी मर्ज़ी आप वैसा करिए। तो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स योर करंट एनर्जी? थैंक यू सो मच। सो वी हैव जस्टिस, and we have 7 of cups. अच्छा, we have Queen of Wands and we have Temperance. We have Magician as well. तो मैं इसको रख देती हूँ बॉटम में। वैसे बॉटम का जो कार्ड है 8 of Wands भी आया है। ओके, पहला आपकी करंट एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो जस्टिस का कार्ड सबसे पहले है, टेम्परेंस का कार्ड सबसे लास्ट में है, और दोनों का मीनिंग समटाइम्स बैलेंस होता है। मतलब कुछ केसेस में बैलेंस होता है, कुछ केसेस में हीलिंग है, कुछ केसेस में जस्टिस न्याय है, अलग अलग मीनिंग्स है। बट यहाँ पर जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि अभी आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पर हर तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, हर तरीके की, मतलब अच्छी भी बुरी भी। अच्छी बुरी से मेरा मतलब है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास कि जहाँ पर आप अगर काम करेंगे, अगर किसी की हेल्प करेंगे तो उनका भला होगा और आपका भी भला होगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी हैं जिससे कि सामने वाले का भला होगा, आपका भला होगा, लेकिन किसी अन्य का भला नहीं होगा। हाउ टू टेल यू, मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी से कनेक्ट होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि मतलब वो कुछ सेल करते हैं। ओके, तो वो जो सेल करेंगे वो आपकी हेल्प से सेल करेंगे और आपको उसका पैसा मिलेगा, तो आपका भला हो रहा है। अब वो सामान अगर बिक रहा है तो उस व्यक्ति का भला हो रहा है, लेकिन जिसके पास वो सामान जा रहा है उस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन बनी हुई है हाल फिलहाल में। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप कंपनी से जुड़े हैं, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी आपका क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो, इफ़ यू थिंक अबाउट योर लाइफ एंड नीड्स, तो आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनली ये चीज़ करनी है और इससे इमोशनल होकर अपने ऊपर असर नहीं डालना है। राइट, ये प्रोफेशन है और प्रैक्टिकली आपको इसे फॉलो करना है, क्योंकि आपकी अपनी एक लाइफ स्टाइल, आपकी नीड्स है और आपको उसे पूरा करना है। मान लीजिए इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू हैव अ किड, तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत माइंड में आती है कि हम भला करने के लिए नहीं निकले हैं। अगर दुनिया का भला करते फिरेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। राइट, तो एक तरफ तो वो थॉट आपकी चलती है, बट साथ ही साथ आई थिंक यू बिलीव इन कर्मा। तो अब वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही है कि ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब इस तरीके की चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इसका असर, इसका वो कर्मा वाला असर भी हमें फेस करना पड़े। ऐसे में बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक तरफ तो वो कुछ जो काम कर रहे हैं वो कर रहे होते हैं, जो गलत है उनको पता है, बट दे आर डूइंग क्योंकि उनको लगता है कि अर्निंग इसी से है, वो करते हैं। दूसरी तरफ वो मंदिर में जाके डोनेशन वगैरह देते हैं, डोनेट करते हैं, सो दैट उनको लगता है अभी कर्मा बैलेंस हो गया। बट गाइस ऐसे होता नहीं है, लेट मी टेल यू। हाँ, मुझे पहले लगता था कुछ केसेस में कि शायद ऐसा होता होगा, लोग बोलते थे तो मेरे को लगता था, बट जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, जब मैंने और जो संत हैं, गुरु हैं, उनसे पूछा तो दे टोल्ड मी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका बैड कर्मा अलग रहता है और आपका गुड कर्मा अलग रहता है, और दोनों का फल आपको मिलता है। जैसे कई बार आप लोग मुझे बोलते हो ना कि इस व्यक्ति ने मुझे चीट किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया और वो तो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, तो ये उसी का फल है। अब उसके जो अच्छे कर्मा है उसका फल वो अभी भोग रहा है, लेकिन जो उसने गलत किया है, जैसे आपको चीट करके भी गलत किया है, तो उसका वो जब समय आएगा तो वो भी भुगतेगा। ऐसा नहीं होता कि वो जो बैड कर्मा है, अच्छे जो कर्म हैं आपके, वो बैड कर्मा को दबा देंगे या धुल देंगे, ये कभी नहीं होता। ओके, सो मे बी यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर आपको ऐसे ही लग रहा है
कि अगर मैं ऐसे कर दूँ तो चलेगा क्या, या मैं ये काम करूँ या ना करूँ, क्या करना चाहिए, बैलेंस कैसे बिठाना चाहिए। क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी हैं। अब अगर मैं अच्छी अच्छी सिलेक्ट करूँ तो थोड़ी रह जाएंगी, फिर बुरा बुरा देखूँगी तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में। आई थिंक दैट इज़ वाई आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ उसकी वजह से आगे क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी जानना है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कार्ड्स, पूछ लेते हैं मदर यूनिवर्स से। शिवरात्रि का व्रत रखा करिए आप लोग। मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, पता नहीं किससे रेजोनेट होगा, बट आया है तो दे दिया। द फूल का कार्ड आया है 0 के साथ, एंड देन वी हैव 3 ऑफ wands। Oh wow, such a beautiful card. Okay, 3 of wands। अगला कार्ड देख लेते हैं, what do we have। बॉटम में क्या है इसमें, द एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर है आपके लिए सन, और फिर आता है आपके लिए द एम्परर। तो ये एम्प्रेस आया है यहाँ पर बॉटम में, और यहाँ पर आया है एम्परर। ओके, एंड 10 ऑफ wands है बॉटम में इसके। तो पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड देन मैं बाकी के कार्ड्स निकालूंगी। तो अब किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लाइफ तो आपकी रिस्क में है अगर देखा जाए, क्योंकि फूल का कार्ड सबसे पहले आया है। सो जो काम आप कर रहे हो समटाइम्स उसको आप, जैसे कि अगर कहीं पर भी आपको पता है कि ये चीज़ सही है गलत है, स्टिल आप गलत का साथ दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप रिस्क में तो अपनी लाइफ को डालते हो। ओके, ये रिस्की तो है, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। ऐसा नहीं है कि आपको रोका नहीं जाता। अगर आप फूल के कार्ड को देखोगे तो ये डॉग देखो, इसको रोकने का प्रयास कर रहा है कि आगे मत बढ़ो, आप गिर जाओगे खाई में। स्टिल फूल को ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ, यूनिवर्स पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो यूनिवर्स मेरा साथ देने वाली है। सो मतलब आगे भले ही खाई है तो यूनिवर्स कुछ तो पुल वुल बना देगी और मैं क्रॉस कर जाऊँगा। सो आपका भी कहीं ना कहीं भाव ऐसा ही है कि भले ही मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, बट ईश्वर को पता है मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। अब ये बहुत से ऐसे लोगों पर भी ये चीज़ मैं कहूँगी कि मतलब ऐसे लोगों को ठीक लगता है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। मेरे पास केसेस आते हैं, दे आर लाइक उसका तो अपनी पत्नी के साथ में बनता नहीं है, तो हमारा बनता है आपस में, तो हम कैसे गलत हुए, ऐसा वो लोग मुझे बोलते हैं कि उनकी तो लड़ाई ही होती है, हमारी बनती है, तो अगर हम हैं साथ में तो क्या दिक्कत है। तो ये इसमें हमने क्या पाप कर दिया, मतलब ये वो तो थे ही नहीं साथ, तो हम हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको उनके साथ रहना है देन उन दोनों का डाइवोर्स हो जाना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि उनकी तो आपस में नहीं बनती तो हमारी बनती है तो हम रहते हैं, हम तो एक दूसरे को हील करते हैं, हम दोनों तो एक दूसरे को बताते हैं कि न्याय क्या है, हम दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। मेरी वजह से उसके जीवन में बहुत सुधार आया, वो एक अच्छा इंसान बन गया। पहले वो ड्रिंक करता था, अभी वो दूध पीता है, एंड उसकी वजह से मैं बहुत सुधर गई हूँ। पहले मैं बहुत डिमोटिवेटेड रहती थी, अब तो मैं दूसरों को भी शिक्षा देती हूँ। सो इस तरीके से आप खुद को ठीक नहीं बता सकते। बेसिकली जो गलत है वो गलत है। आप करो ये सारी चीज़ें। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, उनका डाइवोर्स करवा दो या अपना डाइवोर्स ले लो। लेकिन अगर आप किसी दो लोगों के बीच में एज अ थर्ड पर्सन हो तो आप सही नहीं हो, आप कभी सही नहीं हो सकते। जो सही है वो सही है। अगर आपको लगता है कि उन दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है और आप दोनों बहुत भला कर रहे हो अपना दूसरों का, तो उनका फिर डाइवोर्स हो जाने दो ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम। और अगर नहीं हो सकता है तो फिर उसके साथ शेयर कर दो कि हम दोनों बात करते हैं। नहीं कर सकते ना, छुपी हुई चीज़ें हैं ना, तो फिर समझ जाओ। तो कई बार हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं सो दैट हमें बुरा ना लगे, बट उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो रिस्क में तो हम कहीं ना कहीं डालते हैं खुद को। दूसरा यहाँ पर 3 ऑफ wands आया है 7 ऑफ कप्स के साथ। इट्स लाइक जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगी, ऐसा आपको लगता है। बट अगर यहाँ पर आप एनर्जी देखोगे 3 ऑफ wands की,
स्टैग्नेंट है, यानी कि वो खड़ा है और वो वेट कर रहा है कि एक दिन उस जगह वो पहुंचेगा, और हो सकता है पहुंच भी जाए। वैसे यहाँ चांसेस कम हैं, बट स्टिल हो सकता है पहुंच भी जाए और उसको उस पोजीशन में खुशियाँ मिले भी। लेकिन जो बात आपके माइंड में रहती है कर्मों वाली, उसका तो फल मिलता है। तो उसकी वजह से या तो देरी से मिलता है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि जो कर्म फल आपको नहीं लगा वो किसी और को लगे। कैसे मैं बोल रही हूँ? मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। यानी कि अगर आप उस पोजीशन पर पहुँच जाते हो, जो पोजीशन आपको लग रही है कि ये सब कुछ करने के बाद आपको मिलेगी, तो आप बहुत खुश रहने वाले हो। बट एट द सेम टाइम टेम्परेंस के साथ में एम्परर का कार्ड यहाँ पर है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता है कि सिर्फ अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आपको नहीं, आपको दूसरों की लाइफ की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों की लाइफ अफेक्टेड है। एग्जाम्पल दे सकती हूँ, अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से हैं मान लीजिए, एंड यू थिंक कि अरे ये दवाइयाँ दे दो, इनसे क्या ही, कुछ नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, अरे दे दो, ऐसा ऐसा करके जो भी, या आपने किसी पेशेंट को ध्यान से नहीं देखा, आपने जस्ट ऊपर ऊपर से देखा और कुछ तो दवाइयाँ लिख के दे दी, एंड यू थिंक कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपको पैसा बहुत मिल जाए, हो सकता है आपको पोजीशन बहुत मिल जाए, लेकिन जो फुलफिलमेंट यू वांट इन योर लाइफ वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। ये कर्मा आपके ऊपर ना पड़ के आपके बच्चों पर पड़ सकता है। बेसिकली मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बोली कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ सही होगा। तो हो सकता है कि आपके अच्छे कर्मों का भी इतना है, वो कह सकते हैं कि वज़न, वेट इतना है कि आप ये सारी चीज़ें फेस ना करें, बट जो आपकी आने वाली पीढ़ी है हो सकता है वो फेस करे। आप वही करिए जो सही है गाइस। इट्स अ ट्रैप। मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो आप फंसे हो ना इस चीज़ में कि चमक दमक आपको दिख रही है और आप सोच रहे हो कि अरे पूरी लाइफ मतलब लोग यही करते हैं, कौन ही इतना ज़्यादा कौन इतना अच्छा, अरे झूठ बोल देंगे, झूठ बोल के ही दुनिया चलती है। इस दुनिया में मासूम लोग नहीं रह सकते, इस दुनिया में चालू चालाक झूठ बोलने वाले माफिया टाइप लोग ही चलते हैं। तो फिर ठीक है ना, इट्स अ ट्रैप। ओके, मिस्ट्री। लुक एट योर कार्ड्स। आप एक ऐसी नाव में सवार हो जो आपको लग रहा है कि एक शिप तक पहुंचाएगी, बट आपको नहीं पता एग्जैक्टली वो होगा या फिर नहीं होगा। ओके, मूविंग ऑन अप। डेफिनेटली जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको तरक्की दिखेगी, और हो सकता है आपको मिले भी। लेकिन जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो डेस्टिनेशन क्या है? अच्छा, हमारा डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है कि हम खुश रहें, हमारे बच्चे खुश रहें, हमारी फैमिली खुश रहे। क्या वो आपको मिलेगा? ओके, मिस्टेकन आइडेंटिटी। एग्जैक्टली, समझ सकते हैं आप लोग। धोखाधड़ी, इनसिक्योरिटी, ऐसी लाइफ जहाँ पर हर वक्त आपको यही लग रहा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ कितना बुरा हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको सता रही हैं तो ये चीज़ें आगे चलकर आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए सडन इलनेस का भी कार्ड आ चुका है आपके लिए। ओके, सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। मुझे नहीं पता किसके साथ में रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, बट रीडिंग के ज़रिए आपको ये बोला जा रहा है कि वही करिए जो सही है, वो मत करिए जो सही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको आगे बढ़ना है। एंड आप ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ प्रैक्टिकल। नो, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो अब इसको प्रैक्टिकल मत सोचो, आप गलत को प्रैक्टिकल मत बोलो। ओके, प्रैक्टिकल होना गलत होना नहीं होता, क्योंकि दुनिया ऐसा कर रही है, आप भी करेंगे, वही सही ऐसा नहीं होता। अगर 4 लोग मर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर करना सही है। ओके, बस यही मैं बताना चाहूँगी। आपका अगर कोई फ्यूचर विजन है तो उसको ठीक तरीके से कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में सोचिए, और ऐसा काम करिए जहाँ पर लोग आपको सपोर्ट करें। मतलब हो सकता है कि अभी आप इतना आगे बढ़ गए हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया, आपको लग रहा है अरे इनको क्या मालूम, ये तो यही नैतिकता की बातें करते हैं। नैतिकता की बातें करने वालों का भला नहीं होता लाइफ में। तो आप देख लो फिर अपने डेथ एंड रीबर्थ। ओके,
डार्कनेस टू लाइट। सो नाउ अडेज आप कहीं ना कहीं डार्कनेस में हैं और आपको लाइट में आना है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगा और वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड हम रीडिंग ही नहीं देखेंगे, तो मत देखो। लेकिन मेरा काम है आपको सही सही बातें बताना। अब भले ही आप वीडियो डिसलाइक कर दो, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं किसी को गलत गाइडेंस नहीं दे सकती। सो अगर आप कहीं से भी कुछ ऐसा कर रहे हो, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि आपकी लाइफ रिस्क में है। ओके, सो एडवेंचर का कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए। वो करिए जिससे कि लोगों का भला हो और आपका भी भला हो। ऐसा एडवेंचर मत ऐसे एडवेंचर पर मत जाइए जिससे आपका भी आगे चलकर बुरा हो और लोगों का तो बुरा हो ही रहा है। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको चाहिए इस तरीके के और वीडियोस। और अगर आपको अच्छा लगता है कि कोई आपसे सच बोले ओके, तो ये वीडियो ज़रूर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कॉज मेरी आदत है जो है सो बोल देती हूँ, मेरे को नहीं शुगर कोटिंग करनी आती है। एंड आई एम सो सॉरी इफ़ यू फील बैड, लेकिन कार्ड्स में ऐसा था तो मैंने बोल दिया। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है करेज के कार्ड को, दिस इज़ अ रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में आप आगे कहाँ बढ़ रहे हो बेसिकली। गाइज, अगर आपने ऑरा क्लींस नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैंने इंट्रो में भी बताया था एंड आई एम श्योर आपने स्किप कर दिया होगा, तो इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। ऑरा क्लींस कर लीजिए, गुड फॉर यू। ओके, और फिर आप ये रीडिंग देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ। करेंटली व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इन योर माइंड, इन योर हार्ट। देन आई विल टेल यू कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ट्रुथ नंबर 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये वाला भी है कार्ड, लवर्स। ओके, अरे 6 ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं। अच्छा, ये नहीं आ रहा, शफल करती हूँ। ओके, ये वाला है एस ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। ओके, सो करेंटली व्हाट्स गोइंग ऑन। करेंटली यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में। तो करंट एनर्जी पहले बता देती हूँ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं, बहुत अच्छा समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पास पड़ोसियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ बिता रहे हैं, उनसे बातचीत होती रहती है आपकी। ऑल्सो आई थिंक अगर आपकी अपनी कोई कंपनी है, अगर आप बॉस हैं, तो अपने जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में समय आपका काफ़ी अच्छा बीत रहा है। उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी NGO वगैरह में भी आई थिंक आप जाते हैं। मतलब लोगों से बहुत मिलना जुलना, बात करना, सबकी केयर करना, कंसर्न दिखाना, इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए भी कंसर्न दिखाना, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर मैरिड तो आप अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ समय बड़ा अच्छा बिता रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, उनको प्यार कर रहे हो। ऑल्सो आई फील कि इफ़ यू आर अनमैरिड, सो यहाँ पर यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर पार्टनर, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रू लव को, खुद के ट्रू लव को, डिस्टेंट पार्टनर को। कीप ऑन आस्किंग फॉर योर पार्टनर टू योर एंजल्स, जिनको भी आप मानते हो, या मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, तो उस मैरिड लाइफ में और ज़्यादा पैशन एंड और ज़्यादा स्पार्क भरने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग एनर्जी दिख रही है। अब चाहे वो बाहर हो या घर पर, जैसे अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेल्प करना। इफ़ यू आर अ मेल तो आप अपनी वाइफ को हेल्प कर रहे हो किचन में, घर के काम में, या कोई भी इमोशनल सपोर्ट उनको चाहिए तो वो देने की कोशिश कर रहे हो। इफ़ शी इज़ मिसिंग हर फैमिली और फ्रेंड्स, तो उनके फ्रेंड, उनकी फैमिली बनने की कोशिश कर रहे हो। इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपका भी सेम वही है, दैट इफ़ ही मिसेस हिज मदर, तो उनके मदर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और बाहर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपके लिए बहुत करते हैं, जिन्होंने
आपकी बहुत हेल्प करी है, आपको बहुत प्यार दिया है, उनको कुछ ना कुछ देना चाहते हो, आप उनको देने का प्रयास कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। हो सकता है अभी हाल फिलहाल में ऐसा होता हो कि किसी से भी आप बात करते हो तो उनको हर छोटी बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, उनको ग्रैटिट्यूड दिखा रहे कि यार तूने मुझे बहुत हेल्प करी थी उस समय, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस हैं। साथ ही जो हेल्पलेस लोग हैं उनको बहुत हेल्प कर रहे हो, बाहर जा रहे हो तो एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नई न्यू बिगनिंग चाहते हो, प्यार ले भी रहे हो और लेने से ज़्यादा देने पर फोकस कर रहे हो कि मुझे देना है प्यार लोगों को। कोई ऐसा विश्वास आपके अंदर आया है कि जितना मैं लोगों को प्यार दूंगी उतना ही मेरे को प्यार मिलेगा लोगों से। ऐसे इफ़ यू वांट मनी तो आप जितना ज़्यादा पैसा बाहर दोगे उतना ही ज़्यादा पैसा आपको रिसीव होगा, है ना। ऐसे कोई भी आ गया पैसे मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए, तो आप बेझिझक उनको पैसे, खाना या कुछ भी आप दे रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर अपने पैसे दिए तो इसके डबल ट्रिपल होकर मेरे पास आएंगे। तो वो चीज़ है और कहीं ना कहीं ये चीज़ काम भी आपके लिए कर रही है। तो अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं यार। अगर आप सिंगल हैं तो यूनिवर्स भी इतनी कोशिश में लगी है कि आपके पार्टनर से आपको मिला दिया जाए। तो जितनी भी चीज़ें हम करते हैं लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। सो लेट मी सी कि आप किस तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपका अपना एक विजन है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो मैं वहाँ पहुँचूँगी, राइट। सो लेट्स सी आप किस तरफ जा रहे हो। ग्रुप नंबर 3, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आपके सामने कुछ चॉइसेस भी आती हैं हाल फिलहाल में, तो आप बड़ा संभल के फैसला लेते होंगे। ऐसा नहीं कि फुल्ली इमोशनल होकर फैसला लिया और ऐसा भी नहीं कि फुल्ली प्रैक्टिकल होकर फैसला लिया। ये है कि सोच समझ कर आगे बढ़ना है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है सबसे पहले तो आपके लिए, जो करेज की बात करता है, और करेज वाला कार्ड ही आपने चूज़ किया है। और उसके बाद आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ भाई साहब, ओके। एंड लेट मी टेल यू यहाँ पर क्या है। लवर्स। ओके, तो पहले भी लवर्स का कार्ड है और फिर से आपके लिए लवर्स का कार्ड है। सो आपको अच्छे से पता है कि लवर्स का कार्ड क्या कहता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं भी करूं तब भी यू नो। हालांकि लवर्स के कार्ड, जो कार्ड होता है उसके और भी कई मतलब होते हैं। बैलेंस भी दिखाता है, चॉइसेस भी दिखाता है, और मैंने चॉइसेस की बात करी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है आपके लिए, तो सीधी सी बात है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, फ्यूचर स्पाउस, मैरिज, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप, इसकी बात करता है। ओके, हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो देख लेते हैं और क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली आप जा के डर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। ओके, सो यहाँ पर एक तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है, और एक और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। हे ईश्वर, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। गाइज आप अपना ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, और यू वॉन्ट बिलीव यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पर भी, और 6 आपको हो सकता है 666 बहुत दिख रहा हो आजकल में। सो 666 माँ लक्ष्मी का, वीनस का एक सिंबल है, अबंडेंस का सिंबल है, बैलेंस का सिंबल है, प्योरिटी का, ब्यूटी का सिंबल है। नंबर 6 वेरी पॉजिटिव नंबर, लाइक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। तो अगर आपको 6 दिखता है बार बार तो आप समझ जाइए कि सबसे पहले तो आपको ट्रू लव मिलने वाला है आपकी लाइफ में, उसके बाद आपको रेसिप्रिकेशन सपोर्ट मिलने वाला है, बैलेंस मिलने वाला है, धन मिलने वाला है, एंड सम्मान मिलने वाला है। मतलब आपका ना ऑरा ऐसा बनेगा या आपकी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि लोग ना चाहते हुए भी आपको प्यार करेंगे। अगर आप किसी से अकड़ के बात करोगे ना, अगर आप किसी से रूडली भी बात करोगे तब भी लोग आपको प्यार करेंगे। इट इज़ लाइक मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ देखी थी, विंचेंजो कैसिनो, आई थिंक विंचेंजो करके कोई है, आप देखना नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ है। तो उसमें जो कैरेक्टर है विंचेंजो, तो वो बहुत ऐसे देखने में स्ट्रिक्ट लगता है, खड़ूस टाइप, बट स्टिल लोगों को उससे प्यार होता है, क्योंकि वो जो करता है वो अच्छा करता है, या उसका स्टाइल है वैसा करने का, एंड वो लगता बहुत हैंडसम है। ओके, तो उसका ऑरा है, द वे ही स्पीक्स, द वे ही डील्स विथ पीपल, पता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप वो सीरीज़ देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो उसी तरीके की एनर्जी एंड ऑरा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आपके लिए।
सो एक ऐसा ऑरा आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, मान सम्मान, लोगों का प्यार, लोग ना ऐसे खिंच के आएंगे आपकी तरफ। मतलब आप एक चुंबक बन जाने वाले हो, एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा चुंबक, मैग्नेट, जो कहीं पर अगर उपस्थित है तो लोग दूर से खींचकर आपकी तरफ आएंगे। पहली तो ये चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा करेजियस बन रहे हो, मतलब कि बहुत साहस आपके अंदर आ रहा है धीरे धीरे करके। आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हो कि आप एक खरगोश को भी हैंडल कर सकते हो, और अगर आपके सामने एक बड़ा सा लाइन आ जाए उसको भी आप हैंडल कर सकते हो। आप देवी देवताओं को भी खुश कर सकते हो, और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप राक्षसों को भी खुश कर सकते हो कि हमारे ऊपर आप सवार ना होएं। वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है कहीं ना कहीं। आप बच्चों को संभाल सकते हो, और अगर आपको युद्ध में भेजा जाए ना तो आप युद्ध भी कर सकते हो। जैसे अभी जो कृष्णवतारम मूवी में दिखाया गया था ना, सत्यभामा का रोल, कि शी वॉज अ वाइफ, बट जब एक राक्षस से, दानव से लड़ने की बात आई तो वो लड़ने के लिए भी गई एज ए योद्धा। तो वो चीज़ यहाँ पर है आपके लिए, ठीक है। तो उस तरीके की इमेज में आप मुझे दिख रहे हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर ट्रू लव, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैरिज भी यहाँ पर दिख रही है, तो हो सकता है बहुत जल्द आपकी शादी हो। आने वाले 3 से 4 महीने में आप अपने पार्टनर से मिल भी जाएं और आपका विवाह भी हो जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा खुश रहना, मस्ती करना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना वो अट्रैक्ट भी कर पाओगे। और बहुत एनर्जी है, ना तो आपको नज़र लगेगी ना कुछ होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। वो मजबूती है आपके अंदर। प्लस आपको लगातार ऐसे मैसेजेस मिलते रहेंगे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड जो है मैसेज सबसे ज़्यादा इसी के इसका मीनिंग होता है, मैसेजेस एंड मैसेंजर है वो। तो इसी तरीके के संदेश आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे जो प्यार से भरे होंगे, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ऑफिस में भी अप्रिसिएशन, घर में भी अप्रिसिएशन, रिलेटिव्स में भी अप्रिसिएशन, जो आपसे मिलेगा वो आपकी बातें करेगा। इस तरीके की एनर्जी आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं और क्या क्या ही बताऊँ, मतलब इस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं ना गाइस, करते रहो, उसको रोकना मत, क्योंकि बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर सी एनर्जी आई है। और बॉटम में भी लवर्स का कार्ड आया है। सो अब सीधी सी बात है, आप सबसे पहले तो आप मिलोगे आपके पार्टनर को, अदर हाफ को, और फिर वहाँ से आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होगी। अब इस वाले डेक से भी देख लेते हैं, वो डू भी है। बोर तो नहीं हो रहे गाइस? अगर हो रहे हो तो बता देना। नेक्स्ट टाइम से कुछ जोक्स वगैरह भी सुनाया करूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी और क्या है यहाँ पर आपके लिए। सो वी हैव, क्या है, ऑल अप हिल फ्रॉम हेयर। तो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हो, यानी कि यहाँ से अब कोई डाउनफॉल नहीं है, कह सकते हैं। मतलब कि अभी तक ऐसा अगर हुआ है कि आप नीचे 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 उतर रहे थे, पहले सफल हुए, बहुत ऊंचे गए और फिर नीचे 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 आने लगे, तो आप कहीं ना कहीं ऊंचाइयों की तरफ ही जा रहे हैं। ओके, वर्क, यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है, इफ़ यू वांट अ गुड वर्क, जॉब, बिजनेस, तो वो भी होगा। साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी आप पर बढ़ने वाली हैं। और मैंने मैसेज की बात करी थी, तो देखो यहाँ पर मैसेज का कार्ड आया है। ढेर सारे पॉजिटिव मैसेजेस आपको मिलेंगे। स्टिल आई क्लैरिफाई कि किस तरीके के मैसेजेस हैं, क्योंकि वो तो मैंने देख के आपको बताया, बट स्टिल ओके, आई वुड लव टू नो कि किस तरीके के मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर है हार्ट, देखो, डिज़ायर, तो कहीं ना कहीं आपकी दिल की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। ड्रीम, देखो, ड्रीम, लेटिंग गो, ट्रस्ट, प्राइड। इस तरीके से जब मैंने डेक पकड़ा हुआ था ऐसे मुझे दिख रहे थे मैसेजेस, मैं सोचा आपको दिखा दूँ। जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे होंगे। और बताइए पूरे हो क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक वो भावना आ गई कि लेट गो करो, जो मेरा है वो मेरे को मिलेगा ही, वो कहीं नहीं जाने वाला। और जैसे ही आपने ये चीज़ सोची, देखो चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा, ये जो मैसेजेस हैं ये किस बारे में है? लेट मी चेक। हीलिंग दी हार्ट, सेल्फ लव, देखो मैंने बोला ना, एप्रिसिएशन। ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे जिससे कि आपकी हीलिंग होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके लुक के लिए। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो यार, बड़ा ग्लो है फेस पर, या भाई लड़की हो या लड़का हो तो ऐसा हो।
आजकल तो कहाँ ही ऐसे कैरेक्टर के लोग मिलते हैं। अरे इतनी हार्ड वर्किंग है, देखो माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो इस तरीके के अप्रिसिएशंस आपको मिलेंगे। और जो भी आपकी हार्ट डिज़ायर्स हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ वाइफ, हस्बैंड, और एक अथॉरिटी पर आप जाना चाहते हो, एक ऑफिसर बनना चाहते हो, वांट टू बी एन एन ऑफिसर और टीचर, मुझे सुनाई दिया 2 बारी। ओके, तो मे बी यू वांट टू बी अ टीचर, आपको किसी विलेज में जाके पढ़ाना है आई थिंक, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी ज़रूर से ज़रूर। और यहाँ पर विजडम का कार्ड आ चुका है। ओके, लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूज़िक, राइट। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो इसके लिए भी दरवाजे आपके खुल रहे हैं। और हो सकता है ऑलरेडी ये सारा टैलेंट है आपके अंदर, माँ सरस्वती की कृपा भी आप पर रहेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिव पावर बोला था ना मैंने। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी भी आ रही है, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कई सारी कलाएं भी सीख रहे हो, इसके भी दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, कोई कनेक्शन भैया मिल रहा है आपको नया वाला। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ कहीं ना कहीं आपकी जर्नी बढ़ रही है, इस तरफ ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो बेसिकली, ये रीडिंग में आता है। यहाँ पर गाइडेंस क्या है? ग्रैटिट्यूड। जितना ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हो दिखाओ, यूनिवर्स पर भरोसा करो और हर वो चीज़ जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू कहो और उसकी तारीफ़ करो। जितना ये करोगे उतना ही ज़्यादा ये मिलेगा। और हो सकता है आप ऑलरेडी यही कर रहे हो, तो जब ये कर रहे हो, काम कर रहा है, तो वाई नॉट, यही चाबी है आपके सक्सेस की, तो बस इसके साथ आगे बढ़ो। ओके, ऑलराइट गाइस, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आई थिंक आपकी रीडिंग आई है, सो कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड इफ़ यू लाइक, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एज वेल। ओके, अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, मुझे इस तरीके के और टॉपिक्स लेकर आना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।